सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, पिछले काफ़ी समय से आप सुन रहे होंगे कि एचएससी भर्तियों में धांधली शुरू हो चुकी है और आपने काफ़ी चैनल्स पे भी वीडियो देखे होंगे। ये हमारे एक साथी ने वीडियो अपलोड किया था, एचएससी एग्ज़ाम में गड़बड़ी, 90 में से 90 मार्क्स, क्या ये संभव है? इसी प्रकार से स्टूडेंट्स के 90 में से 89 मार्क्स आए हैं। तो देखिए, ये जो गड़बड़ी की खबरें आ रही है, ये जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हुए हैं तब से ज़्यादा आ रही हैं और ऐसा पंजाब में भी हो चुका है। पंजाब में क्लर्क का एग्ज़ाम था, वहाँ नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स के 90 में से 90 मार्क्स आए थे। और उनमें से वो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था, बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं बुक्स में नहीं है, कहीं भी नहीं है, यानी कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। उनमें कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे और नेगेटिव मार्किंग होते हुए भी स्टूडेंट के 90 में से 90 मार्क्स आए, तो वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम था। तो इससे आप समझ सकते हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा गड़बड़ी होती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्या हरियाणा में भी गड़बड़ी हुई है या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं। हम इन्हीं के बारे में आज जानेंगे और इस चैनल पे आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, जब ये गवर्नमेंट आई थी फर्स्ट टाइम 2014 में, उस टाइम सभी जो स्टूडेंट पढ़ने वाले थे वो बहुत खुश थे कि अब भर्तियों के लिए एग्ज़ाम्स होंगे। और उसमें देखिए बहुत अच्छा प्रयास था ये गवर्नमेंट का और इन्होंने एग्ज़ाम शुरू किए। पहले तो आपको पता है कि पूर्व की सरकारों में क्या हुआ था, वो सभी जानते हैं, सभी अवेयर होंगे आप, कि कोई एग्ज़ाम नहीं होता था और जो उनके मनपसंद कैंडिडेट थे उन्हीं का सिलेक्शन होता था और जो भी भर्ती निकलती थी उसके रेट पहले से डिसाइड हो जाते थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया और एग्ज़ाम्स लेने शुरू किए और काफ़ी भर्तियों में फेयर सिलेक्शन भी किया। और उन भर्तियों में जिन कैंडिडेट्स की अच्छी तैयारी थी या जिनकी कॉलेज और स्कूलिंग बहुत अच्छी हुई है, जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट थे, उन्हीं का सिलेक्शन हुआ था। तो काफ़ी भर्तियों में फेयर सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से, जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तब से गड़बड़ी की बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं। और इससे पूर्व जो वहाँ कर्मचारी थे एचएससी में, जो पूर्व की सरकारों में लगे हुए थे, उन्होंने भी गड़बड़ी करी थी, वो पकड़े गए थे सभी। एचएससी ने उन पे एक्शन लिया था, उनकी फ़ोन की ट्रेसिंग की गई, तो तब पता लगा कि जिन जिन कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा होता है, उन्हीं से वो बात कर लेते थे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ के कि हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो उसके लिए वो पेमेंट भी लेते थे, तो उस गड़बड़ी को एचएससी ने पकड़ा। तो देखिए, इस गवर्नमेंट का थोड़ा सा ये भी आपको देखने को मिला होगा कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं। तो ये इस गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है कि जहाँ जहाँ गड़बड़ी हो रही है ये पकड़ रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं धांधली को रोकने के। लेकिन यहाँ पे जब से एचएससी ने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने शुरू किए हैं तब से इसमें भी गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। देखिए, होता क्या है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उनमें फ़्रॉड करना सबसे इजी होता है और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्या है, आगे पर्ची पहुंचानी होती है, एग्ज़ामिनेशन जिसका सेंटर है उससे बात करना होता है, ओएमआर सीट को बदलना होता है जब फ्रॉड करना होता है। तो उसमें जो लोग फ्रॉड करते थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो फ्रॉड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एचएससी ने जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने शुरू किए हैं, तो ऑनलाइन में सबसे ईजी फ्रॉड होता है। आप देखिए, जो नॉर्मल जिन लोगों ने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, जिन स्टूडेंट्स ने, वो आराम से हैक कर लेते हैं, ईमेल आईडी हैक कर लेते हैं, फेसबुक को आराम से हैक कर लेते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो एक, उनको कोई वेबसाइट हैक करना उनके लिए मामूली सी बात है। और अब जिन लोगों ने के पास अगर कोड होगा, पासवर्ड होगा, वो तो इजीली कोई भी एग्ज़ाम हैक भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हैक करना बहुत ही ईजी होता है। और जो लोग एग्ज़ाम हैक करवा रहे हैं, जो गड़बड़ी करवा रहे हैं, जो 90 में से 90 मार्क्स दिलवा रहे हैं कैंडिडेट्स के, तो वो कोई आम व्यक्ति तो नहीं है। उनको वो, उनकी पहुंच है तभी वो पासवर्ड ले रहे हैं, आईडी भी ले रहे हैं और एग्ज़ाम को हैक करवा के और 90 में से 89 मार्क्स भी ले रहे हैं, 90 में से 90 मार्क्स भी ले रहे हैं। तो इस तरह से ये काम शुरू हो चुका है। और देखिए, इसमें जिन स्टूडेंट्स के 90 में से 89 मार्क्स थे, तो उनका जब कोर्ट में केस गया तो वहाँ पे सामने आया कि जिन स्टूडेंट्स के 89 मार्क्स थे उन सभी का एक क्वेश्चन गलत है, 2 नंबर क्वेश्चन सभी का गलत था। तो आप देखिए, जिनके 89 मार्क्स हैं, तो क्या उन स्टूडेंट्स को केवल 2 नंबर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था सभी को? तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में काफ़ी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। तो देखिए, अब बात आती है कि इसको रोका कैसे जाए। तो देखिए, इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सारा काम पैसे के लिए होता है और वो जो लोग इसको कंडक्ट करवाते हैं, हैक करवाते हैं एग्ज़ाम को, वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, उनकी सरकार तक पहुंच होती है। फिर भी जो युवा शक्ति है, जो एकता है, उसमें बहुत ताकत होती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में देख लीजिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं,
तो वहाँ के सिटीजन्स इकट्ठे होकर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम ऑनलाइन में जो धांधली हो रही है उसको रोकना चाहते हैं तो हमें एकता दिखानी होगी सभी को। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका अगर ये जो धांधलियाँ हो रही हैं इनकी वजह से अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत बड़ा धोखा होता है उनके साथ। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपनी जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल से कोचिंग के पैसे जुटा पा रहे हैं। तो जब ऐसा काम होता है, धांधलियाँ होती है, तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। उनके जीवन का एक मूल्यवान जो समय है वो निकल जाता है तैयारी में और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो सभी को इसका विरोध करना चाहिए। अब ये किसी से छुपा नहीं रह गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में गड़बड़ी हो रही है, ये अब सबको पता है। तो सभी कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं वो इसका विरोध करें, एप्लीकेशन लिखें सभी एचएससी को कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देना है। तो इस तरह से हम इसको रोक सकते हैं। देखिए, हरियाणा में एक ट्रेंड बना हुआ है काफ़ी समय से भर्तियों में धांधली करने का। तो उसको रोकना हमारा कर्तव्य बनता है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक धांधलियाँ होती रहेगी। तो अब समय आ गया है, सभी जो एजुकेटेड लोग हैं वो इस पे एक्शन लें, एप्लीकेशंस लिखें, इसका विरोध करें, तभी बात बनेगी।